समास प्रकरण चल रहा है, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद, जिसकी भूमिका रूप में कल का पाठ था। आज से हम अव्ययी भाव समास का प्रकरण पढ़ेंगे। अव्ययी भाव कल आपको बताया था कि यहाँ से आगे तत्पुरुषा से पहले पहले तक जो भी समास है वो अव्ययी भाव समास है, संज्ञक होंगे। और अव्ययी भाव का तात्पर्य क्या होता है? अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। जो अव्यय नहीं था वो भी अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। और अव्ययी भाव च्वि प्रत्ययान्त शब्द है यह, ठीक है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, क्योंकि पूर्व में अव्यय होता है, अतः अव्यय की प्रधानता उसमें हो जाती है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास का पहला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप ठीक। अव्ययम प्रथमा का एक वचन और विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि वचनेषु तक सप्तमी का बहुवचन, ठीक है। समास करेंगे। विभक्तिश्च समीपंच समृद्धिश्च व्यरिद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असंप्रतिच शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथाच आनुपूर्व्यंच यौगपद्यंच सादृश्यंच संपत्तिश्च साकल्यंच अंतश्च विभक्तिश्च इति नहीं विभक्तिश्च, ठीक है ना। और आगे क्या है? साकल्यंच अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्यर्था संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य साकल्यांताः, ठीक है। फिर साकल्यांताश्च ते वचनाश्च इति साकल्यांत वचनाः तेषु साकल्यांत वचनेषु, ठीक है। फिर से करिए समास। समीपंच, जहाँ नपुंसक लिंग है वहाँ नपुंसक लिंग का होगा। यदि आपको नहीं ज्ञात है तो आप अपने अष्टाध्यायी में ऊपर वहाँ बिंदी लगा लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि नपुंसक लिंग का शब्द है और शेष जो है वो पुल्लिंग का है। चलिए। समीपंच समृद्धिश्च व्यरिद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असंप्रतिच आनुपूर्व्यंच, ये नपुंसक लेंगे। यौगपद्यंच, ये भी नपुंसक है, निशान लगाओ जो जो नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं। हाँ। सादृश्यंच, हाँ हाँ इति, हाँ इति साकल्यांताः और साकल्यांताश्च ते वचनाश्च इति साकल्यांत वचनाः तेषु। पहले द्वंद्व समास किया और उसके पश्चात कर्मधारय समास हुआ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे द्वंद्व पूर्वः कर्मधारयः। द्वंद्व समास बहुत ज़्यादा है, तो द्वंद्व पूर्वः कर्मधारयः, द्वंद्व समास करके कर्मधारय समास किया, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, सह सुपा सुप समासः और अव्ययी भावः, ठीक है ना। इनकी अनुवृत्तियाँ आ रही हैं। और अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे पहले। चलिए। विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथार्थ आनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचन
इत्येतेषु अर्थेषु यत् अव्ययं तत् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। ठीक है ना? फिर से विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यरिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथार्थ, आनुपूर्व्य, यौगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचन इत्येतेषु अर्थेषु यद् अव्ययं अव्ययं तत् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। अव्ययी भावश्च समासो भवति। हाँ, ठीक है। इन अर्थों में जो अव्यय है ना, अव्यय होते हैं ना, और उन अव्ययों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे उप अव्यय है तो उप का अर्थ क्या है? समीप। अनु अव्यय है, उसका अर्थ है पीछे। ऐसे बहुत अव्यय हैं और सब अव्ययों के कोई ना कोई अर्थ होते हैं। तो इस सूत्र ने कहा कि इन अर्थों में विद्यमान जो भी अव्यय, अव्यय नहीं गिना कि किस अव्यय का होगा, इन अर्थों में जो भी अव्यय होगा उस अव्यय का अन्य किसी भी समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाएगा? समास होगा। और वो समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सबके अर्थ समझिए। विभक्ति, विभक्ति से यहाँ पर विभक्ति अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, तो सप्तम्य अर्थ में विभक्ति से कौन सा अव्यय लिया गया है? सप्तम्य अर्थ में वर्तमान जो अव्यय है वो है यहाँ पर विभक्ति से। ठीक है। उस वक्त समीप आप जानते ही हैं। समीप मतलब क्या होता है? सामीप्यम, समृद्धि, रिद्धेः आधिक्यम, समृद्धि, रिद्धेः आधिक्यम, समृद्धि। अर्थात किसी भी धन की अधिकता। व्यरिद्धि, रिद्धेः अभावः व्यरिद्धिः। तो किसी भी चीज की अधिकता होना रिद्धि और उसकी कमी हो जाना ही व्यरिद्धि। अर्थाभाव, वस्तुनः अभावः अर्थाभावः। भूतत्वम् अतिक्रमः अत्ययः। भूतत्वम् अतिक्रमः अत्ययः। असंप्रति तो जान ही रहे हैं, जो वर्तमान में नहीं है। संप्रति माने अभी, और न संप्रति असंप्रति। उसके बाद है शब्द प्रादुर्भाव, है ना, शब्दस्य प्रकाशता। ठीक है। और बाकी तो सब ठीक ही है। आनुपूर्व्य, क्रम, यौगपद्य एक साथ, सादृश्य, है ना, समानता, संपत्ति है ही, साकल्य, संपूर्णता, अंतवचन, अंत, तो ये सारे हैं। ठीक है ना। विभक्ति का तात्पर्य होता है विभज्यते प्रातिपदिकार्थः अनया इति विभक्ति ही। विभज्यते प्रातिपदिकार्थः अनया, जिससे प्रातिपदिकार्थ विभक्त होता है उसे विभक्ति कहते हैं। और यहाँ विभक्ति से क्या लिया जाता है? सप्तमी, है ना, मतलब अधिकरण अर्थ में वर्तमान, सप्तमी अर्थ में वर्तमान है जो विभक्ति। ठीक है। तो इन अर्थों में वर्तमान जो भी अव्यय है उसका समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा और वह समास अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। अब क्रम से हम लोग उदाहरण बनाएंगे सबके। जैसे है विभक्ति, विभक्ति ही सबसे पहला है। इसका उदाहरण है अधिस्त्री अधिकुमारी। पढ़ चुका है ना ये उदाहरण? अधिस्त्री अधिकुमारी। समीप का है उपकुंभम उपकूपम, उपकुंभम उपकूपम। समृद्धि सुमगधम सुभारतम।
व्यरिद्धि दुर्मगधम दुर्मगधम दुर्गवदिकम। अर्थाभाव का है निर्मक्षिकम निर्मशकम, निर्हिमम निःशीतम, अत्यय का निर्हिमम निःशीतम, असंप्रति अतितैस्त्रिकम, असंप्रति का है अतितैस्त्रिकम। शब्द प्रादुर्भाव का है इति पाणिनि तत्पाणिनि, पश्चात अनुरथम पादातम, यथा है ना, यथा के 4 अर्थ होते हैं, इसलिए हमने आपको यथार्थ अर्थ में करवाया। यथा के 4 अर्थ हैं योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्य। ठीक है, तो क्रम से सबके उदाहरण लिखेंगे। योग्यता का है अनुरूपम, अनुरूपम। वीप्सा का है प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम शब्दनिवेशः। पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति का मतलब क्या होता है कि उस पदार्थ का अतिक्रमण न करके, अतिवृत्ति मतलब अतिक्रमण कर देना, अनतिवृत्ति यानी उसका अतिक्रमण न करके। उसका उदाहरण बनेगा यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, और सादृश्य का क्या है ना कि आगे सूत्र आने वाला है यथा सादृश्य। वो क्या देता है कि असादृश्य, मतलब वहाँ पर निषेध कर दिया कि सादृश्य अर्थ में यथा का समास नहीं होगा, इसलिए सादृश्य का उदाहरण हम आपको यहाँ पर नहीं देंगे यथा का। तो 3 के उदाहरण हो गए। अगला क्या है, आनुपूर्व्य है अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः। यौग पद्य का सचक्रम धेहि, सचक्रम धेहि। सादृश्य का है ससखी, यथा का निषेध किया ना, अन्य अव्ययों का तो होगा ही होगा, तो सचक्रम धेहि नहीं, वो तो उसका हो गया सदृश सख्या, ससखी। सादृश्य का उदाहरण क्या है ससखी। संपत्ति का है सब्रह्म बाभ्रवाणाम, सब्रह्म बाभ्रवाणाम। सक्षत्रम शालंकायनानाम, सक्षत्रम शालंकायनानाम। साकल्यम का है सत्रिणम अभ्यवहरति, उदाहरण है सत्रिणम, आगे वाक्य पूरा किया, अभ्यवहरति, सबुसम अभ्यवहरति। अंतवचन का साग्नि ससमासम, 2 अलग अलग उदाहरण, ठीक है, साग्नि अलग है, ससमासम अलग है। ये तो उदाहरण हो गए। अब जब भी हम समास करेंगे तो समास हमेशा 2 पदों का होगा। समास हमेशा किन का होगा, कम से कम 2 पद होंगे, ठीक है ना, प्रायः 2 पद होंगे।
और द्वंद्व समास में ही अनेक पद होंगे, वैसे 2 पदों का ही समास होगा। ठीक है। और जब हम समास करेंगे तो उसका जो जिन पदों का हम समास करेंगे ना, तो समास के अर्थ को दिखाने के लिए उस समास का क्या होगा, विग्रह होगा। उस समास का क्या होगा, विग्रह होगा। बात समझ में आ गई। यानी समास से पहले की जो स्थिति है वो क्या है, उसकी विग्रह अवस्था है, और उसी का जब हमने समास कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, समस्त अवस्था हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इसलिए हम जब भी समास करेंगे तो उसके विग्रह पर आपको अवश्य ध्यान देना होगा कि इसका विग्रह क्या है, और जब जो विग्रह का अर्थ होगा वही अर्थ किसका होगा, समास का होगा। जैसे आप करते हैं ना, राज्य पुरुष इति राजपुरुषः, तो राजपुरुषः का अर्थ क्या है, राजा का पुरुष, और विग्रह क्या है उसका, राज्य पुरुषः, उसका भी वही अर्थ है। तो जो विग्रह का अर्थ होगा वही किसका अर्थ होगा, समास का भी अर्थ होगा। बात समझ में आ गई। तो समास से पहले हमें उसके विग्रह को भी जानना आवश्यक होगा। ठीक है। अब जो अव्ययी भाव समास है इसमें 2 स्थितियां होंगी। एक तो जिन पदों का हम समास करते हैं उन्हीं पदों से उसका विग्रह होता है। जिन पदों का समास होगा उन्हीं पदों से क्या होगा, विग्रह होगा। यानी जिनसे हमने विग्रह किया उन्हीं से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। ठीक है। किंतु कुछ अव्ययी भाव में कुछ ऐसे भी समास आएंगे कि जिनका विग्रह तो होगा किसी और पद से, और समास होने के बाद आपको कोई दूसरा शब्द सुनाई देगा। ठीक है। उसका अर्थ आपको उससे ज्ञात होगा। तो ऐसे समासों को क्या कहा जाता है, नित्य समास। उसको लिख लीजिए, यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति, यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति स नित्य समासः। यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति स नित्य समासः। जिस समास का अपने पद से विग्रह नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, नित्य समास। यानी फिर उनका विग्रह होता ही नहीं है, उनका तो क्या होता है, समास ही रहता है। पर हमें उसी समास से ही उस अर्थ को समझना होगा, तो इसलिए फिर हमें कोई ना कोई विग्रह उसका बताना होता है। तो ऐसे भी उदाहरण आपके आज के सूत्रों में आएंगे। तभी तो हमने आपको केवल अभी हमने उन अर्थों के उदाहरण भी लिखवाए हैं। अब इन सब के आपको विग्रह बताएंगे। जब आपको हम विग्रह बताएंगे तभी आप क्या कर पाएंगे कि इस अर्थ में ये अव्यय है और इसको आप समझना है कि इसका ये अर्थ है, वो तभी समझ पाएंगे। तो सबसे पहला था विभक्ति का, और वो आपको मैंने बताया कि सप्तमी अर्थ में जो विभक्ति है, जो अव्यय है, उसी का ही यहाँ पर ग्रहण किया गया है। और उदाहरण क्या है, अधिस्त्री अधिकुमारी। इसका विग्रह आप लोग जानती हैं, बताइए। सा अधिस्त्री अथवा अधिकुमारी। तो स्त्रीषु अधिकृत्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द तो है स्त्रीषु, तो स्त्रीषु अधिकृत्य यानी स्त्रियों को अभिलक्षित करके जो भी कथा, जो ग्रंथ, जो भी है वो क्या कहलाएगा, अधिस्त्री। सिद्धि भी आपको मालूम है कि स्त्रीषु अधिकृत्य। तो इन सब में जब आप विग्रह करेंगे तो जो एक तो अव्यय होगा और एक अन्य समर्थ सुबंत होगा। एक क्या होगा, अन्य समर्थ सुबंत होगा। तो जो अन्य समर्थ सुबंत में विग्रह के समय में जो विभक्ति लगी होगी उसके साथ वो विभक्ति होगी, और अव्यय के साथ सु होगा। जैसे स्त्री आगे सु, स्त्री आगे स्त्रीषु अधिकृत्य है ना, स्त्री आगे सुप और अधि आगे सु। ठीक है। अब उसके बाद सिद्धि के कुछ नियम है इसमें। तो पहले हम विग्रह करेंगे, और विग्रह करने के बाद विग्रह के साथ हम कोई ना कोई विभक्ति रखेंगे, सु इत्यादि। फिर उसके बाद आपको समास करने वाला एक सूत्र होगा। ठीक है। यहाँ तो अभी सब जगह अव्यय विभक्ति से ही समास होगा, तो कोई ना कोई समास विधायक सूत्र होगा, उससे हम समास कर लेंगे। समास करने के पश्चात कृत तथिता समास साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्ति का हम लुक करेंगे। फिर उसके बाद हम उपसर्जन संज्ञा करेंगे, और समास विधायक जो सूत्र हैं उनमें जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होगा उसकी क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा होगी, और फिर वही उपसर्जन क्या होगा, पूर्व में होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर समास की स्थिति बनेगी। और यदि अव्यय भाव समास है तो अव्यय संज्ञक होगा, और अव्यय संज्ञक होने के कारण से
उसकी अव्ययादापसुपः से सु का लुक होगा। और यदि वो अकारांत है तो नाव्ययी भाव दतोम तो पंचम यहाँ से उसको क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास की सिद्धि की ये प्रक्रिया रहती है। तो अब अधिस्त्री की सिद्धि करेंगे तो हम कैसे करेंगे, स्त्री आगे सुप, अधि आगे सु, फिर अव्ययम विभक्ति से विभक्ति अर्थ में वर्तमान, जो अधि अव्यय है, अधि का अर्थ क्या होता है, आधार है, और ये सप्तमी का अर्थ भी क्या होता है, अधिकरण यानी आधार। तो इसलिए इसमें समास होकर के उसके पश्चात अंतर्वर्ती विभक्ति का आपने लुक कर दिया। तो अधि स्त्री आगे अधि, पुनः प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से अधि पूर्व में आ जाएगा। तो क्या हो गया, अधिस्त्री। इसके पश्चात अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग होगा, नपुंसकलिंग होने के कारण से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से जो नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक उसको ह्रस्व हो गया, अधिस्त्री। अब इसके बाद फिर जो आपने स्वाद्युत्पत्ति की सु, फिर अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा, और अव्ययदापसुपः से सु का लुक करके क्या हो जाएगा, अधिस्त्री, अधिकुमारी। ठीक है। अगला उदाहरण है वो भी आपका पढ़ा हुआ है, समीप। समीप अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, तो समीप अर्थ में कौन सा अव्यय है, जैसे उप है, तो आप यहाँ पर क्या विग्रह करेंगे, कुंभस्य समीपम। उप से विग्रह नहीं करेंगी कि कुंभस्य उप, ठीक है ना, बल्कि उप का समास होगा, किंतु विग्रह दिखाने के लिए आप क्या करेंगी, समीपम। और फिर समीप अर्थ में आप अव्यय ले आओगे, कौन सा, उप। तो कुंभंगस उपसु, उसके पश्चात फिर वैसे सिद्धि होगी जैसे आपने उपगु की सिद्धि की हुई है, तो इसकी सिद्धि आपने पढ़ रखी है। तो उपगु और उपकुंभम, उपगु में क्या लग जाता है, फिर वही ह्रस्व नपुंसक लगेगा, फिर एच ह्रस्वादेश से ह्रस्व होता है, एक ही ह्रस्व होगा तो उपगु बनेगा, और फिर अव्यय भावष्ट से सु का लुक हो जाएगा। और उपकुंभम में क्या लग जाएगा, नाव्ययी भावा दत्तोम तो पंचम्या, कि जो अकारांत प्रातिपदिक होंगे उनसे उत्तर सु का लुक नहीं होगा, अपितु सु को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। और जब अम हो जाएगा तो फिर अतोम ये अमी पूर्व से पररूप करके क्या बना लेंगे हम, उपकुंभम। बात समझ में आ गई, आगे चलिए। समीप हो गया, समृद्धि है ना, समृद्धि का उदाहरण क्या था, तो हाँ, इसका विग्रह आप करेंगी, मगधानाम समृद्धि ही इति सुमगधम। अब यहाँ पर समृद्धि, समृद्धि का अर्थ क्या है, मतलब अच्छा, उस अच्छे अर्थ को सु से दिखाते हैं। सु अव्यय क्या होता है, अच्छा अर्थ को बताता ना, सु मतलब पूजा, सु अति स्वति पूजायाम, तो सु माने क्या होता है, अच्छा। तो किसी की समृद्धि हो रही है किसी की कोई चीज़ वृद्धि हो रही है तो वो अच्छा होता है ना, तो उस अच्छे अर्थ को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा अव्यय ले लिया, सु ले लिया। ठीक है। तो मगधानाम समृद्धि कैसे सिद्धि करोगे, मगध आगे आम और सु आगे सु, और फिर इसी सूत्र से समास करेंगे समृद्धि अर्थ में। उसके पश्चात कृत्यदित समासाश्च सोपो धातु प्रातिपदिकयोः प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम पूर्वम, सब करके क्या बन गया, सुमगध। उसके पश्चात अव्यय भावश्च से अव्यय संज्ञा की, और सु का आपने क्या कर दिया, लुक की प्राप्ति हुई अव्ययादापसुपः से, किंतु नाव्य भावतत्वम तो पंचम यहाँ से अम होकर के बन गया सुमगधम। तो ये सब लोग ध्यान रखना आप लोग कि अव्यय भाव समास में जो अकारांत शब्द होगा उसमें तो नाव्य भाव दत्वम तो पंचम यहाँ लग जाएगा, उसके अतिरिक्त जो शब्द होंगे इकारांत उकारांत इत्यादि उनमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर सु का लुक होगा। ठीक है ना। तो ये बन गया। तो सुमगधम का अर्थ क्या हुआ, मगधों की, मगध देश की समृद्धि है ना, यानी मगधों के पास धन धान्य इत्यादि क्या है, पर्याप्त है। तो सुमगधम, सुभारतम, ठीक है ना, भारत देश वालों की समृद्धि, सुभारतम पश्य, है ना, वर्तमान समये है ना, प्रधानमंत्रिणः शासन काले है ना, सुभारतम पश्य, कि प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन काल में भारत की समृद्धि हुई है, उसे देखिए। बस समझ में आ गई। तो किसी भी चीज़ से समृद्धि हो सकती है, धन धान्य से, अन्न इत्यादि से। और व्यरिद्धि का क्या है, मतलब वृद्धि का अभाव।
तो किसी चीज के अभाव को दिखाने के लिए हम लोग किस चीज का अव्यय प्रयोग करते हैं? दुर। किसका प्रयोग करते हैं? दुर। तो इसलिए उसका उदाहरण क्या बना दिया? दुर्मगधम है। तो मगधानाम व्यरिद्धि इति दुर्मगधम, यानी मगध देश वालों का ऐश्वर्य की समाप्ति, मतलब उनका जो भी ऐश्वर्य था, वर्तमान में हम कह सकते हैं पाकिस्तानम, है ना। पाकिस्तान के जो ऐश्वर्य है, समृद्धि, वो क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो दुर्पाकिस्तानम दुर्मगधिकम, है ना, दुर्मगधम इत्यादि प्रयोग बना लेते हैं। तो सिद्धि आपको समझ में आ गई कैसे बनानी है? आगे चलिए। अर्थाभाव। अर्थ माने क्या होता है? पदार्थ है। किसी भी पदार्थ का अभाव हो जाना, बिल्कुल अभाव हो जाना। हम लोगों ने क्या उदाहरण बनाया? मक्षिकाणाम अभावः इति निर्मक्षिकम। तो किसी चीज के सर्वथा अभाव को दिखाने के लिए क्या होता है? निर्गतः, मतलब कोई चीज बिल्कुल हट गई, तो उस अभाव अर्थ को दिखाने वाला अव्यय कौन सा यहाँ पर? निर, है ना। तो मक्षिकाणाम अभावः इति निर्मक्षिकम निर्मशकम। मशकाना, आपको कहना है कि हमारे कमरे से मच्छर एकदम चले गए। निर्मशकम मम प्रकोष्ठम, क्या प्रयोग करेंगे? निर्मशकम मम प्रकोष्ठम, मेरे कमरे में बिल्कुल भी मच्छर नहीं है। निर्मक्षिकम भोजनालयम कुरु, भोजनालय से मक्खियों को हटाओ। तो इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। तो मक्षिकाणाम अभाव, अभाव अर्थ को दिखा का अव्यय क्या है? निर। तो अब यहाँ पर भी वही मक्षिका आगे आम और फिर निर्मक्षिका बना करके नपुंसक लिंग है, तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व करेंगे और नाव्य भावदत्वम तो पंचम यहाँ से अम करके निर्मक्षिकम, ठीक है, निर्मशकम। इस वर्ष आप और भी बना सकते हैं, निर्कीटकम, है ना, एकदम बिल्कुल कीड़े से रहित जल है, निर्कीटकम जलम, निर्कीटकम ओदनम, निर्कीटकम शाकम। आप मतलब किसी भी वस्तु का वहाँ से सर्वथा अभाव, ये क्या हो जाता है? इसमें समास होगा। इसी प्रकार है अत्यय। अत्यय का क्या बताया था आपको? हाँ, भूतत्वम अतिक्रमः, है ना, उसका क्या बताया था? भूतत्वम अतिक्रमः है। तो मतलब जो चीज थी, भूत मतलब जो था, उसका अतिक्रमण हो जाना, तो हट जाना। उदाहरण बताया था हमने आपको इसका, निर्हिमम निःशीतम, ठीक है ना। तो क्या हो गया? शीतकालः व्यतीतः इति निर्गतः शीतम इति निर्शीतम, निर्गतः हिमम इति निर्हिमम, मतलब शीत ऋतु चली गई, है ना, शीत ऋतु चली गई, शीतकाल व्यतीत हो गया। तो निःशीतम निर्हिमम। सिद्धि का प्रकार आपको ज्ञात हो चुका है, उसको बार बार नहीं करेंगे। तो अतीतानि हिमानि कैसे विग्रह कर लेंगे? अतीतानि हिमानि इति निर्हिमम और निःशीतम। असंप्रति, है ना, मतलब दोनों तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। व्यतीत हो गया, ये समाप्त हो गया अथवा यह व्यतीत हो गया, दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे अतीतानि मानी हो गया था, और इसी प्रकार से अतितैस्त्रिकम। तो अतितैस्त्रिकम का क्या कर देंगे? तैस्त्रिकस्य अभावः इति अतितैस्त्रिकम, मतलब अब तैस्त्रिक ओढ़ने का समय नहीं है। तैस्त्रिक क्या है मालूम है आपको? तिस्रिका नाम का एक ग्राम है, तिस्रिका नाम का एक ग्राम है ना। तो उसमें होने वाला तत्र भवः, तिस्रिकायाम भवः, अथवा तिस्रिकाया आगतः, वहाँ से आया हुआ, ठीक है ना, जो भी पदार्थ। तो तिस्रिक मतलब क्या है कि गर्म वस्त्र, है ना, जैसे कंबल इत्यादि होते हैं, तो उसी प्रकार से वहाँ पर निर्मित, है ना, ओढ़ने की जो गर्म कपड़े हैं, है ना, गर्म चादर है ओढ़ने का, उसका क्या हो गया? अभाव, मतलब अब उसको उपभोग का समय नहीं है। जैसे आप अति तैस्त्रिकम प्रयोग करते हैं, हम अति कंबलम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। क्या प्रयोग कर सकते हैं? अति कंबलम, है कि अब कंबल ओढ़ने का समय नहीं है, अति कंबलम। इस प्रकार के प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे क्या है? शब्द प्रादुर्भाव। पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनि तत्पाणिनि। तब यहाँ पर देखो, पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः,
है ना, पाणिनि शब्द का प्रकाश बच्चे बच्चे में है, तो इति पाणिनि। अब यहाँ पर हमने प्रकाश शब्द से नहीं किया, तो विग्रह हम किसी शब्द से कर रहे हैं और समास किसी शब्द का कर रहे हैं, तो इन सब का क्या, इन्हीं को क्या कहेंगे हम, नित्य समास। यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति स नित्य समासः। तो इति पाणिनि तत्पाणिनि है कि बस मतलब पाणिनि शब्द का प्रकाश। बात समझ में आ गई? मतलब पाणिनि शब्द की प्रसिद्धि, ये इसका अर्थ हो गया। आगे क्या है, ये शब्द प्राप्त पश्चात है ना, रथानाम पश्चात अनुरथम पादातम। रथ के पीछे, पीछे अर्थ को दिखाने के लिए अनुशब्द का प्रयोग होता है ना, तो अनुरथम पादातम। पादातम माने पैदल चलने वाले, तो आगे आगे रथिक होते हैं, उसके पीछे पैदल चलने वाले होते हैं, तो रथ के पीछे पैदल चलने वाले, तो अनुरथम। तो ये किसी के भी साथ आप बना सकती हैं। अनुशकटम है ना, अनुगंत्री, जिसके भी पीछे बनाना हो उसके लिए आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे क्या है, यथा। यथा का आपको बताया था सबसे पहला योग्यता, तो रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम, मतलब जैसे इसका रूप है वैसे इसके वस्त्र हैं, जैसा इसका रूप है वैसे इसका गुण है, वैसे इसका स्वभाव है, तो अनुरूपम प्रयोग करते हैं ना हम लोग इस प्रकार का। इसी प्रकार से अनुगुणम, मतलब रूप के योग्य इसके गुण हैं, नाम के हैं वो क्या एक प्रयोग करते हैं ना, यथा नाम तथा गुणाः, मतलब जैसा नाम है वैसा ही गुण है, तो इस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो रूप का अर्थ यहाँ पर क्या है, योग्यता, मतलब कि रूप के अनुकूल इसका व्यवहार है, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हो, तो अनुरूपम, रूपस्य अनुरूपम। वीप्सा, वीप्सा बताया था आपको हमने, व्याप्तुम इच्छा वीप्सा है, तो अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्येक इंद्रिय है ना, अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम। एकम एकम प्रति प्रत्येकम, ऐसे समास होते हैं ना, प्रयोग शब्द करते हो कि नहीं करते हो। दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, ये सब विप्सा में प्रतिदिन मतलब दिन दिन, एक भी दिन नहीं छोड़ना, तो प्रतिदिनम प्रति है ना प्रत्यर्थम, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येकम प्रत्यक्षम, ये सब जितने भी इस प्रकार के शब्द बनते हैं वो इसी में विप्सा से ही उनमें समास होता है। और आगे है पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थ का है ना अतिक्रमण न करके, उसका उदाहरण बनाया यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, जितनी शक्ति है उतना कार्य करना, तो यथाशक्ति जितनी शक्ति है उतना करो, शक्ति से अधिक करने पे बीमारी होगी, यथाशक्ति। इसी प्रकार यथोद्देश, उद्देशम अनतिक्रम्य इति यथोद्देशम, उद्देश्य का अतिक्रमण न करके, तो यथोद्देश शब्द भी इसी से बनता है, और यथाशक्ति ये भी इसी से ही बनता है, ठीक है। आगे क्या है, सादृश्यम का बताई दिया, आपको निषेध कर दिया। आनुपूर्व, आनुपूर्व तक क्रम है ना, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यम अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु, क्रम ऐसे होता है ना, चाहे तो छोटे के क्रम से प्रवेश करें और चाहे बड़े के क्रम से प्रवेश करें। तो यदि छोटे के क्रम से करना होगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, अनुकनिष्ठम। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि छोटों को पहले करो, बड़ों को पीछे करो, ठीक है। तो और कई बड़े आगे छोटे पीछे, तो अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, अनुकनिष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आनुपूर्व, आनुपूर्व मतलब क्रम, आनुपूर्व मतलब क्या होता है, क्रम। तो अनुज्येष्ठम सिद्धि तो उसी प्रकार से होगी। यौगपद्य मतलब एक साथ है, तो सचक्रम थे ही, सचक्रम थे का अर्थ क्या हो गया, एक साथ है ना, सचक्रम, युगपत चक्रम सचक्रम, एक साथ चक्कर लगाएं, सचक्रम थे ही। सादृश्य का है ससखी, सादृश्य का क्या है, सदृशः सख्या ससखी, सखी के समान, कुछ भी कर सकती हो। ससखी दृश्यते, ससखी पठति, ससखी अधीते, अपने सखी के समान ही ये भी अध्ययन करती है, पढ़ती है,
है, उसे अपने सखी के समान दिखाई देती है, किसी प्रकार से प्रयोग कर सकती हैं। तो सदृशः सख्या इति ससख्या, यहाँ पर सख्या आगे टा आ जाएगा। संपत्ति ब्रह्मणः संपत्ति ही इति सब्रह्म बाभ्रवाणाम है। तो ब्राह्मणों की तो बाभ्रव मतलब बभ्रुकुल वाले जो ब्राह्मण हैं उनके अंदर जिस प्रकार के गुण इत्यादि, सबके अपनी अपनी संपत्ति का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्राह्मणों की संपत्ति क्या होगी, ब्राह्मणों के अनुरूप गुणों का होना। क्षत्रियों की संपत्ति क्या होगी, क्षत्रियों के अनुरूप गुणों का पराक्रम इत्यादि होना। ठीक है, फिर कहते हैं कि हाँ ये इन ब्राह्मणों का ऐसा होता है, ये इस कुल के क्षत्रिय हैं, उनका ऐसा स्वभाव होता है, तो यही उनकी संपत्ति होती है। तो सब ब्रह्म बाभ्रवाणा यानी बभ्रुकुल वाले जो ब्राह्मण हैं उनके अनुरूप ही जिनकी संपत्ति है वो क्या है, सब ब्रह्म। तो सिद्धि में क्या हो जाएगी, शब्द तो वही ब्राह्मण रखोगे और सब फिर ना का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सब ब्रह्म। इसी प्रकार से सक्षत्रम, यहाँ पर भी क्या है, शालंकायनों का क्षत्रियों के अनुरूप होना, मतलब उनके अपने गुणों से युक्त होना, यही उनकी संपत्ति है। साकल्य, साकल्य का क्या बताया था, सतृणम है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तृणानाम साकल्यम इति सतृणम, मतलब तिनके सहित खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। सतृणम अभ्यवहरति, सबुसम अभ्यवहरति, बिल्कुल भूसे उसे सहित सब कुछ एकदम खत्म कर दिया है। तो सतृणम अभ्यवहरति, तिनके सहित खा जाता है। या फिर वैसे भी कर सकते हैं, सतृणम स्वच्छम कुरु, तिनके सहित स्वच्छ करो। तो जैसा भी प्रयोग है उसका अनुरूपकारी हो जाएगा। अंत वचन का है अग्नि अंतः इति साग्नि, समासस्य अंतः इति ससमासम। तो साग्नि अधीते, अग्नि विद्या की समाप्ति पर्यंत पढ़ता है, समास की समाप्ति पर्यंत अष्टाध्यायी पढ़ता है। किसी भी चीज का अंत कर दिया, ठीक है ना, तो ससमासम अष्टाध्यायी अधीते समासस्य अंतः इति ससमासम, मतलब समास सहित वही अंत होता है। अग्नि विद्या की समाप्ति पर्यंत पढ़ता है, तो साग्नि अधीते। ठीक है, तो इस प्रकार से अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि यह सूत्र है, जिसमें बहुत सारे अर्थों में विद्यमान अलग अलग अव्यय हैं और उन अव्ययों का आपने क्या किया है, उनके साथ हमने अन्य समर्थ सुबंत का समास किया। और अव्यय भाव समास में क्या क्या विशेष कार्य है वे आपको ज्ञात हो गए हैं। ठीक है ना, एक तो वो नपुंसक लिंग होगा, उसकी अव्यय संज्ञा होगी, और अकारांत होगा तो अम हो जाएगा, शेष में सुपों का लुक हो जाएगा। विग्रह करने का प्रक्रिया भी हमने आपको बता दी कि जिस समर्थ सुबंत के साथ समास हो रहा है उसमें उसके विग्रह में जो विभक्ति है उस विभक्ति को रखेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि सुबंत के साथ समास होना है, ये ध्यान में रखना। किसके साथ समास होना है, सुबंत के साथ समास होना है, तो वो सुबंत है। ठीक है ना, तो सुबंत के साथ समास करके वहाँ पर हम उसका फिर समास संज्ञा कर देते हैं। समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, फिर अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करते हैं क्योंकि एक पद बनाना है, पुनः फिर स्वादित्पत्ति करते हैं और फिर उसका हम अव्ययभाव समास पे लुक करते हैं, और जहाँ श्रवण कराना है वहाँ पर उसका श्रवण रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष आगे।